गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. एज वी हैव कंप्लीटेड इन अवर प्रीवियस लेक्चर, हमने स्टार्ट किया था 12th 5 ईयर लेसन नंबर 10 का 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 17. उसका ऑब्जेक्टिव क्या था स्टूडेंट? फॉर इन द 12th 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव वाज टू सस्टेनेबल ग्रोथ, जो हमने देखा था. उसके बाद वी हैव सीन द फॉलोइंग आर द टारगेट्स. फर्स्ट वन इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर देखा था हमने पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सब में क्या क्या टारगेट सेट किए थे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड हमें हमारे 12th 5 ईयर प्लान में. फिर हेल्थ रिलेटेड टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी. फिर हमने स्टार्ट किया था नीति आयोग. स्टूडेंट्स, 2015 के बाद इकोनॉमिक प्लानिंग को नीति आयोग से रिप्लेस किया गया है. उसका मोटिव है कि ऑल ओवर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव रोल. स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव रोल होने के अंदर हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग था वो रिप्लेस किया गया नीति आयोग से. फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग वॉज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसका मोटिव है टू चेंज और फॉर्म अ न्यू इंडिया. द प्रोग्रेस ऑफ दिस इज टू गेट अ प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री का डेवलपमेंट है. आफ्टर दैट वी हैव सीन थिंक टैंक फंक्शंस. थिंक टैंक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सल्यूशन फाइंड किए जाते हैं विद द एक्टिव रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. वहाँ पे एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारा कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोविड का, उसके रिलेटेड डिस्कशंस एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट मिलके सल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी फंक्शंस. फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ नीति आयोग. आज हम पिलर्स ऑफ नीति आयोग देखेंगे स्टूडेंट इन डिटेल. अंडर दिस, फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी द फॉलोइंग आर द पिलर्स लाइक फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ नीति आयोग. पिलर्स में क्या क्या है? फर्स्ट वन, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया. विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया मीन्स कैसा हम एक फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं वैसे ही प्रॉपरली एक विजन कैसा इंडिया ट्रांसफॉर्म करना है उसके रिलेटेड एक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब एक प्रॉपर फ्रेमवर्क करना है. सेकेंडली, अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान. अप्रेजल डॉक्यूमेंट मीन्स वॉट एवर द रिजल्ट वी गेट, जो रिजल्ट हमें 12th 5 ईयर प्लान में मिला है उसका रिलेटेड हम अपना आगे का नीति आयोग उसके अंदर फंक्शन करेगी. अप्रेजल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो हमारा 12th 5 ईयर का प्लान का ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट है वो. थर्डली, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मीन्स चेंजिंग इंडिया लेक्चर सीरीज वन बाय वन एज पर द प्रायोरिटीज और टारगेट. जब ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को तो लेक्चर सीरीज में मतलब वन बाय वन चेंजेस कर सकते हैं, एक साथ पूरी चीज़ों को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम. फार्मर्स का इनकम डबल करना है. पिलर्स मतलब किस पे नीति आयोग स्टैंड कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं. फर्स्ट वन, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, कैसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए. फिर अप्रेजल डॉक्यूमेंट 12th 5 ईयर प्लान, चेंज इंडिया कैसे करेंगे, एंड आफ्टर दैट डबलिंग ऑफ फार्मर्स. ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नीति आयोग पिलर्स में. फिफ्थ वन, आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क. फर्स्टली स्टूडेंट, आउटकम बजट का मतलब है व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग, क्या हमने जो बजटिंग में पैसा इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, फर्स्ट वन. इसके बाद आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, हमारा टोटल समरी कितना, मतलब जो बजटिंग हुआ है उसमें क्या रिजल्ट, समरी बोलते हैं ना, एक डिटेल बोल सकते हैं या फाइनल हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है. आफ्टर दैट सिक्स्थ वन, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017. ग्लोबल मतलब वर्ल्ड मार्केट बिजनेस ऑपरेट कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग टू 12th 5 ईयर प्लान 2017 में जब एंड हुआ है तो कैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस वहाँ पे मार्केट में इन्वॉल्व है उसको अच्छी तरीके से, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल मार्केट बिजनेसमैनशिप कैसा क्रिएट हो रहा है. आफ्टर दैट सेवेंथ वन, लॉन्चिंग अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. अब ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना है जिसमें ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जो प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आगे बढ़ाना है. क्लियर है स्टूडेंट? विजन डॉक्यूमेंट मतलब क्लियर कि वो जो हमारे नीति आयोग में ऐसा पिलर सेट करना है कि कैसा होना चाहिए. सेकेंड, अप्रेजल मीन्स रिजल्ट, ट्रांसफॉर्मिंग चेंजिंग इंडिया वन बाय वन, डबलिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर्स का इनकम इंक्रीज करना. आउटकम बजट, जितना हमने इन्वेस्ट किया उसमें हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट में.
ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल वर्ल्ड मार्केट में कैसा बिजनेसमैनशिप चालू है, उसके ऊपर हमारा डिटेल स्टडी। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आगे फॉरवर्ड करना है, जो कि पहले उसके ऊपर प्रोग्राम सेट करना है, फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट डेवलप नहीं है उसको प्रॉपर डेवलप करना है। दिस आर द पिलर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के ये सब पिलर्स है स्टूडेंट। ओके, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। स्ट्रक्चर मतलब कैसे फॉर्मेशन है नीति आयोग का। द रिजोल्यूशन डेटेड 1 जनवरी, 1 जैन को रिजोल्यूशन पास हुआ है, 1 जैन 2015, जहाँ पे 1 जैन 2015 को रिजोल्यूशन पास हुआ है। एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, स्टूडेंट इसका सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट कब स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कब हुआ। रिजोल्यूशन परमिशन मिल चुका था 1 जैन 2015, बट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 16 फैब 2015। इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद हुआ है, 16 फैब 2015 के बाद। फर्स्टली गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल मतलब जो हेड ऑफ काउंसिल जो ऑपरेट करेगा वो, कंप्राइजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट एंड गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। हर एक स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज के गवर्निंग काउंसिल रहेंगे। चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स मिल के इसको वर्कआउट करेंगे इसके अंडर। सेकेंडली रीजनल काउंसिल। रीजन को, एक एक स्टेट्स को रीजन में डिवाइड किया रहता है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट्स है वैसे रीजनल डिवीजन हुआ है पूरे स्टेट्स का। उसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक इश्यूज होंगे रीजन के, और या तो कोई प्रॉब्लम होगा, उसको अच्छी तरीके से स्टेट तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तो रीजन काउंसिल उसका स्टेट को बताएगा कि जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। स्टेट में जब भी कुछ होता है रीजन वाइज, जैसे हमारा स्टेट डिवाइडेड है, उसके अंदर रीजनल काउंसिल जो लोग रहते हैं, काउंसिल मेंबर्स रहते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं रिलेटेड टू द स्पेसिफिक इश्यूज और कंटिजेंसी। ओके, आफ्टर दैट स्पेशल इन्विटीज़। जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो इन्विटीज़ लोगों को इनवाइट किया जाता है। उसमें इनवाइट किसे किया जाएगा स्टूडेंट? फर्स्टली एक्सपर्ट्स जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, स्पेशलिस्ट, जैसे कोई डॉक्टर्स है स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, ऐसे कोई प्रैक्टिशनर्स है जो अच्छे होंगे अपने उसमें, मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, उनको स्पेशल इन्विटीज़ में नीति आयोग में इनवाइट किया जाता है। उनको नॉमिनेट कौन करेगा? हर किसी को नीति आयोग में बुला के डिस्कशन नहीं कर सकते, उन्हें नॉमिनेट करेंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर। जब भी स्पेशल इन्विटीज़ को बुलाया जाता है रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम, वो सिलेक्शन, वो नॉमिनेशन कौन करता है? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल नाउ नरेंद्र मोदी जी इन जो भी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा उन्हें नॉमिनेट सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट सेटअप होता है। फर्स्टली चेयरपर्सन, नीति आयोग में जो चेयरपर्सन होंगे स्टूडेंट, वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कंट्री के, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। आफ्टर 2015 जब से फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग हुआ है, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। वाइस चेयरपर्सन में टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन को नॉमिनेट सिलेक्ट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। मेंबर्स कैसे होंगे? फुल टाइम के लिए 5 मेंबर्स, ओके, एंड फॉर पार्ट टाइम 2 मेंबर्स। फर्स्टली चेयरपर्सन होंगे, सेकेंड वाइस चेयरपर्सन होंगे। यहाँ पे चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे, वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। फुल टाइम के लिए 5 पर्सन्स एंड फॉर पार्ट टाइम 2 पर्सन स्टूडेंट्स, ओके। आफ्टर दैट एक्स ऑफिसो मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर, उसमें मैक्सिमम 4 मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 5 जहाँ पे 5 फुल टाइम रहते हैं, 2 पार्ट टाइम होते हैं। एक्स ऑफिसो मतलब अंडर ऑफिस काम करने वाले, उसमें 4 मेंबर्स यूनियन काउंसिल से सिलेक्ट किए जाते हैं, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर में से, ओके स्टूडेंट। और नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो मेंबर्स को एक्स ऑफिसो अंडर ऑफिस काम के लिए चेयरपर्सन, फिर आफ्टर दैट वाइस पर्सन, आफ्टर दैट एक्स ऑफिसो पर्सन, ओके। आफ्टर दैट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज CEO टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इनको भी अपॉइंट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर ए फिक्स टेन्योर, एक टाइम लिमिट के लिए स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, जितने टाइम लिमिट्स हो गए उतने। इनका रैंक होता है सेक्रेटरीट का
सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, एज हमारा जो CEO होगा वो नीति आयोग में फंक्शन करेगा एज ए सेक्रेटरी रैंक के ऊपर। लास्टली यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सेक्रेटरी एज डीम नेसेसरी बोला है, मतलब सेक्रेटरी को अगर ज़रूरत है तो ही वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। अदरवाइज इतने स्ट्रक्चर्स ऑफ यहाँ पे इतने फंक्शंस किए जाते हैं। सो स्टूडेंट हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, क्या क्या फंक्शंस ऑपरेट करते हैं इसमें। फर्स्ट वन, शेयर्ड नेशनल एजेंडा। पहला, नेशनल एजेंडा मतलब नेशन का फोकस एम क्या है। कंट्री का नेशनल एजेंडा है हमारी कंट्री का डेवलपमेंट, तो ये हमारा मोटिव और पहला काम है। इवॉल्व्स अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, यहाँ पे मोटिव ज़्यादा है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। दिस विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल एजेंडा टू द फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे एक एजेंडा, नेशनल एजेंडा है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। ये फ्रेमवर्क ये नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड, स्टेट बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में काम करना नीति, इसमें एक्टिव रोल किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। सो बोथ ऑफ देम शुड हेल्प इन ईच अदर्स लाइक अ फ्रेंड, दोनों को फ्रेंड की तरह वहाँ पे रहना है। सपोर्ट स्टेट इन एड्रेसिंग देयर ओन चैलेंजेस बोला है, यहाँ पे बोले हैं कि जो प्रॉब्लम होगा, चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम होगा, उसमें सपोर्ट करना है और स्ट्रेंथ एंड कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करना है, मतलब जितना हम हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे उनको हेल्प करना है। दिस विल बी थ्रू वेरियस मीन्स सच एज कोऑर्डिनेटिंग, कैसे हो सकता है ये, बाय हेल्प ऑफ हम कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्टर्स चैम्पियनिंग देयर आइडियाज़, उनको हेल्प करना, उनके आइडियाज़ को डिस्कस करना और उनको सोल्यूशन फाइंड करना। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब हर एक मेंबर के पास वहाँ पे इक्वल राइट्स एंड अथॉरिटी है। अगर जब प्लानिंग हो रहा है तो वहाँ पे कैसे अथॉरिटीज़ करेंगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन, यहाँ पे बोला है रिस्ट्रक्चरिंग द प्लानिंग प्रोसेस इनटू बॉटम अप मॉडल, नीचे से ऊपर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, इनके सबके जो अथॉरिटीज़ है, राइट्स है, वो इक्वल होगा। इनका जो काम करने का तरीका, इनका डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ प्रॉपर इक्वल राइट्स में होगा। इसलिए यहाँ पे बोला है फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट टू नेशनल लेवल टू सेंट्रल लेवल, यहाँ पे हर किसी को इक्वल राइट्स एंड अथॉरिटी है। आफ्टर दैट फोर्थ वन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यहाँ पे बोला है नीति आयोग एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, मतलब एक नया और बहुत नॉलेजेबल हाउस है वी कैन से। बी एन एक्यूमुलेटर एज वेल एज बूस्टर। एक्यूमुलेटर मतलब जहाँ पे आइडियाज़ को एक साथ एक्यूमुलेट करते हैं और बूस्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट, यहाँ पे कुछ नया क्रिएट करना है। रिसोर्सेज सेंटर्स एनालाइज, आइडेंटिफाइज, शेयर्स, फैसिलिटेट्स, रिप्लिकेट्स टू सेव। यहाँ पे बोला है रिसोर्सेज सेंटर ऐसा है जो पहले आइडेंटिफाई करता है, फर्स्टली आइडेंटिफाई मतलब पहचानते हैं, एनालाइज करता है, स्टडी करता है, फिर शेयर करता है, एंड फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है, रिप्लिकेशन मतलब जो उसके बिहाफ पे प्रोवाइड किया जाएगा वो एक नया कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बिकॉज यहाँ पे सब कोई इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और जहाँ रिलेटेड लगता है एक्सपर्ट्स को भी इन्वाइट किया जाता है। सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट मतलब जहाँ पे कुछ नया करना है। ओके, फिफ्थ वन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का मतलब होता है चेक करना, प्रॉपर चेक करना, टाइमली चेक करना। एज वी नो हमेशा प्लान 5 years का होता है, तो बीच बीच में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड इवैल्यूएट देयर इम्पैक्ट थ्रू रिगरियस ट्रैकिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे बोला है जब भी पॉलिसी और प्रोग्राम होता है उसको इवैल्यूएट करना है और उसका इम्पैक्ट रिगरियस कैसा होता है, एकदम बोलते हैं ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एज पे जैसे बोलते हैं ना एकदम एज पे लगना चाहिए वैसा। दिस विल आइडेंटिफाई वीकनेस, जब इवैल्यूएशन होगा तो हमें उसका वीकनेस और बॉटलनेक फॉर नेसेसरी कोर्स करेक्शन, एकदम बोलते हैं ना बॉटलनेक मतलब कैसे एकदम परफेक्ट कैप होना चाहिए, वैसा सल्यूशन मिलेगा।
अनेबल डेट ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, जो डेट हमने सेट किया है पॉलिसी का उसके रिलेटेड हमारा पॉलिसी प्रोग्राम अचीव कर सकते हैं। एनकरेज ग्रेटर एफिशिएंसी इन इफेक्टिव, अगर हम प्रॉपर चेक करेंगे इन बिटवीन, अगर मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है तो जो मेरा काम होगा वो एकदम परफेक्ट एफिशिएंसी और उसका रिजल्ट क्या होगा, इफेक्टिव आएगा स्टूडेंट। सो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग एंड wherever there is necessary to correct it. After that, sixth one, cooperative and competitive federalism. कोऑपरेटिव और कम्पिटेटिव फेडरलिज्म बोला है जहाँ पे एक साथ काम करना है। कम्पिटेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। अगर एक स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इसको सोल्यूशन फाइंड करना, अगर पूरी तरीके से स्टेट का ग्रोथ होगा तो ही पूरी तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, be the primary platform operationalizing cooperative federalism, enabling states to have active participation in formulation of national policy and achieving time bound implementation. जब भी एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म है नीति आयोग जहाँ पे बोला है कि जब भी कुछ काम कर रहे साथ में मिलके करना, स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन कोई भी फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी में। एक टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन, जब भी प्लानिंग होता है वो क्या होता है, टाइम बाउंड होता है, एक टाइम 5 years का रहता है, तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को एक्टिव वो करना है, रोल प्ले करना है। अगर स्टेट का एक्टिव रोल होगा तो हमारा रिजल्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि सब कोई मिल के काम कर रहा है, कॉपरेशन है बीच में, कोऑर्डिनेशन है, तो वहाँ पे कोई लूप होल नहीं रहेगा। द कंबाइंड ऑथोरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, सबको साथ में काम करना है। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट 7th वन, अदर फंक्शंस में इंटर कंसल्टेंसी बोला है, मतलब जहाँ पे एक दूसरे को कंसल्ट एडवाइस प्रोवाइड करना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जहाँ पे कोई भी झगड़ा होगा उसे सॉल्व करना। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, ये सब फंक्शंस अंडर नीति आयोग आता है स्टूडेंट। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर पिलर्स टुडे, पिलर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लास्टली वी आर गोइंग टू सी कंपैरिजन, जो हमने देखा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। फर्स्टली यहाँ पे देखो, प्लानिंग कमीशन का जो वो है उसका स्टैब्लिश कब हुआ है, 15 March 19, आफ्टर वी गेट द फ्रीडम प्लानिंग कमीशन वॉज स्टैब्लिश। नीति आयोग वॉज स्टैब्लिश ऑन 1 Jan 2015 स्टूडेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग कमीशन enjoy the power to allocate funds to minister and state government. अंडर प्लानिंग कमीशन पैसा, फंड जो होता है गवर्नमेंट का, वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके अंदर थिंक टैंक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है और पैसा एलोकेट किया जाता है, सबके डिस्कशन के बाद पैसे को एलोकेट किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट। थर्डली, रोल ऑफ स्टेट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड एनुअल इंटरव्यू। इकोनॉमिक प्लानिंग में रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर्स का रेस्ट्रिक्शन है, नहीं अलाउड है, और अंडर दिस स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नीति आयोग में हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव रोल है। ओके, 4th वन, सेक्रेटरीज और मेंबर सेक्रेटरी वेर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस। यूजुअल प्रोसेस होता है इलेक्शन इन द कमिटी मेंबर्स, लाइक एक ग्रुप, एक यूजुअल प्रोसेस होता है, जब भी किसी का अपॉइंटमेंट होगा तो वोटिंग से होता है, बट हियर सेक्रेटरी CEO आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे अलग प्रोसेस से नहीं होता है। 5th वन, प्लानिंग कमीशन हैड नो प्रोविजन फॉर द पार्ट टाइम मेंबर्स। प्लानिंग कमीशन में कोई भी पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं होते, बट इन नीति आयोग 2 पार्ट टाइम मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके स्टूडेंट। 6th वन, प्लानिंग कमीशन हैड अ चेयरपर्सन, मेंबर, सेक्रेटरी एंड फुल टाइम मेंबर्स। इसका स्ट्रक्चर जो प्लानिंग कमीशन का होता है क्लियर कट होता है, एक तो चेयरपर्सन, मेंबर, सेक्रेटरी एंड फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। नीति आयोग में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिसो मेंबर्स, सेक्रेटरी, CEO ऑफ ए सेक्रेटरी रोल, इसका स्ट्रक्चरेशन अलग होता है स्टूडेंट। आफ्टर दैट 7th वन, प्लानिंग कमीशन फ्रेम पॉलिसी फॉर स्टेट एंड टाइज एलोकेशन ऑफ फंड विथ अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। एक तो ये फ्रेम पॉलिसी करते हैं और यहाँ पे स्टेट को फंड्स एलोकेट करते हैं एज पर द प्रोजेक्ट। बट नीति आयोग एक थिंक टैंक फंक्शन है, वहाँ पे पावर ऑफ फ्रेम पॉलिसी सब डिस्कशन करते हैं, उसके बाद एक पॉलिसी अलॉट करते हैं। So student, today we have completed lesson number 10. Now our portion has completed. Okay. If you have any doubt related to today's lecture, you can ask. Thank you for the today's lecture, student.